जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जैव प्रक्रम का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उस सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, जो 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न क्या हमारा? सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो हम बताएंगे कि हमारा CO2 भी होगा, क्लोरोफिल होगा, सूचकाप्रक, ये सभी क्लोरोफिल ये सभी होंगे जो सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इस तरह से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को बताएंगे। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न क्या हमारा? मानव रक्त का सामान्य परिकुंचन दाब है लगभग। मानव रक्त का सामान्य परिकुंचन दाब है, हम बताएंगे 120 मिलीमीटर होता है, 120 mm होता है। इस तरह से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। जितने आपका इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाले सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न किया हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन पता में होता है। किस में होता है? पता में। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। पौधे में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पौधे में जो फ्लोएम संवाहक होता है वो भोजन में होता है। किस में होता है? भोजन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है बताइए? तो स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या सुना जाता है? हम बताएंगे कि हृदय स्पंदन सुना जाता है। हृदय स्पंदन सुना जाता है। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन निम्न में से हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वें प्रश्न क्या है? क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है। बताइए, आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो हम लोग बताएंगे मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न क्या है? पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। बताइए, पौधे की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। इसी तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किस जीव में ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो हम बताएंगे श्वसन द्वारा होती है। किस द्वारा? श्वसन द्वारा। इस तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या हमारा? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो हम लोग बताएंगे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना हुआ रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमारा, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो हम बताएंगे कुटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 15 प्रश्न क्या हमारा? रुधिर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रुधिर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रुधिर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो हम बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग बताएंगे कि जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए। ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या हमारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है तो किसके कारण निकालता है? तो हम लोग बताएंगे कि जल से ही निकालता है। किसके कारण? जल से ही। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है? कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। उसने 19वें नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है तो बताएंगे जड़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जड़ में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और एक कॉपी नोट्स बना लीजिएगा और कॉपी को रोज़ याद करते जाइएगा। सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 20वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें नंबर प्रश्न क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो हम लोग बताएंगे मृतजीवी। कौन सी विधि? मृतजीवी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये एक बात मेरी ज़रूर सुनिएगा कि अगर जितने 2025 के लिए तैयारी करने के लिए स्टूडेंट हैं 2025 बिहार बोर्ड के लिए, उन सभी लोगों के पास एक बार आप शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका फ़ायदा तो होने ही वाला है, जो देखेंगे उनको भी फ़ायदा होना ही है, होना तय ही है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिए। वीडियो अगर लाइक करना है तो करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, लेकिन आप शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।